और चलिए अब इसी के साथ में आपको 5 मिनट में चुनाव से संबंधित 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे अलग अलग राज्यों में लगातार जारी। आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है, कांग्रेस के लिए परिवार ही सब कुछ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी का राजस्थान के करौली में रैली करने का है कार्यक्रम। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। बता दें कि सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के जरिए चुनावी प्रचार को तेज करने में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, जहां पर दोपहर 2:45 बजे कटनी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आदिवासी वोटरों पर है खासा फोकस। बता दें कि प्रदेश में इस वक्त 22% आदिवासी वोटर हैं। इसके बाद शाम में महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी रैली करने का है कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनावी दौर पर है और चुनावी दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से वोट की अपील करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मलूक नागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नागर का टिकट काटकर बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीएसपी छोड़कर किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस से नेताओं का निकलने का दौर है जारी। लगभग हर दिन कोई ना कोई नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। आज रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पिछले महीने ही रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती आज बीजेपी के गढ़ नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनता से मांगेंगी वोट। बता दें कि मायावती की पार्टी ने कहा है और वो वहां से सुरेश साखरे को टिकट दिया है उनके द्वारा। हालांकि बसपा ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया है। पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दलों के दिग्गज नेताओं के दौरे हैं लगातार जारी। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर अपनी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में अनूपगढ़ और फलौदी में रैली करेंगे। बता दें कि ये राजस्थान में राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा है। इन दोनों जनसभाओं के जरिए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली लोकसभा सीट के वोटरों को भी साधने की कोशिश राहुल गांधी करने जा रहे हैं। यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। यहां 15 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया है। इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अब पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने संकेत दिए हैं कि यूपी से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी ने बुधवार को आसनसोल से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ नेता और बर्दवान दुर्गापुर से सांसद SS अहलूवालिया को आसनसोल सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जहां से पहली सूची में पवन सिंह को मैदान में उतारा गया है। हालांकि जब से पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो आलाकमान ने अहलूवालिया को टिकट देने का ऐलान किया।